यही कर रहे हैं। अब वो छोटे छोटे कपड़े पहन के आ रही हैं, तो ये तो मेरे को सही नहीं लगता। अब वो है मनीषा डांसर है एक लड़की, वो भाई इतने गंदे स्टेप कर रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहने हैं और उन ये हर प्रमोशन पर बुलावा है। रिया बालन है, मयूरी गहलोत है, क्यों भाई क्या रीजन है? ढंग से बुलाओ तो संस्कृति का तो नाश ये करे बैठे हैं भाई। सब तो बड़ा गौशाला ने नाश कर रखा है। मैं तो सब ने कहूँ जो है खंडवे वाले आ रहे हैं ना जी, जो ये आज समाज ने सुधारण की बात कर रहे हैं, समाज को बिगाड़ने वाले यही है। स्टेज पर जाकर ने अगर काश इनकी लड़की होती, इनकी बहन होती, इनकी बेटी होती, क्या उनके अगवाड़े पिछवाड़े में ये नोट डाल सकते? नहीं डाल सकते। समाज यही से बिगड़ा हुआ है कि इन्हीं को बुलाते ही क्यों हैं? का पैर नहीं होते और ना और सच्चाई की जीत है। हम चाहे रुपया पैसा कोने, लेकिन इज्जत तो है। और इज्जत आड़े का मुंह काढ़ा कोई भी कहीं भी कर सकता है, वो चाहे लाइक के लिए धन के कोठे भरे हों। तो बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी, क्योंकि पिछले 4 साल से एक अकेली इस मुद्दे पर बोलने वाली मैं थी, रेखा दैया। जबकि मेरी कम से भी कम 4 आईडी डिलीट करवा चुके, सस्पेंड करवा चुके, उसके बावजूद भी किसी ने वो नहीं करा। लेकिन धर्मेंद्र हुड्डा से मेरी बात भी हुई, भाभी कोई टेंशन नहीं है, मैं करूँगा। महम 24C चबूतरे आप देखेंगे, इधर एक बार दिखाओ। महम 24C चबूतरे के पास हम यहाँ पर एक बार फिर से मौजूद हैं और यहाँ पर जो है एक और हमारे साथ साथी हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी बड़ी अहम भूमिका रही है इस तरह के कंटेंट को प्रमोट करने के लिए कि जो पॉजिटिव कंटेंट है वो ही आए। आपका क्या नाम है जी? एक बार दर्शकों को बताइए। मेरा नाम रेखा दैया है भाई और मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ जी। क्या कहेंगे आज यहाँ पंचायत भाई? यहाँ पे मैं तो कदे देखो मैं आई नहीं थी, लेकिन आज फर्स्ट टाइम आई हूँ और ये बहुत अच्छा लगा। बाकी थोड़ी सी नाराजगी है कि नाराजगी ये है कि जिन्होंने मतलब सत्यानाश हरियाणवी संस्कृति का किया है वही लोग यहाँ पे बुला रखे हैं और मैं पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं ले सकती। तो मेरा सीधा सीधा मतलब ये है कि जितने भी आर्टिस्ट बुला रखे हैं सत्यानाश वहीं से हो रहा है। हालांकि वही अपनी गलती मानो ना मान लो, ये जो गाने का प्रमोशन करे हैं तो ये इनने बुलावे हैं, उनने बुलाओ तो सत्यानाश तो यही कर रहे हैं। अब वो छोटे छोटे कपड़े पहन के आ रही हैं, तो ये तो मेरे को सही नहीं लगता। अब वो है मनीषा डांसर है एक लड़की, वो भाई इतने गंदे स्टेप कर रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहने हैं और उन ये हर प्रमोशन पर बुलावे हैं। रिया बालन है, मयूरी गहलोत है, क्यों भाई क्या रीजन है? ढंग से बुलाओ तो संस्कृति का तो नाश ये करे बैठे हैं। अच्छा, ये जैसे आपने जो नाम गिनाए ये आप भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इस तरह का? भाई अभी भी कर रहे हैं। अब रिया बालन है, वो चलो बैक नहीं दिखा रही, लेकिन वो छोटे छोटे यहाँ से कुर्ते पहन के, अरे मारे पर के तो साड़ी पहन है, उसमें भी अपनी कमर ना दिखाती और वे भी कमर दिखावे है। अश्लील कंटेंट अभी क्रिएट कर रही है? अभी चल रहा है, लेकिन कुछ हद तक लिमिट में है। हाँ कम हुआ है, लेकिन अभी धर्मेंद्र हुड्डा ने जो मुहिम छेड़ी, ये क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी, क्योंकि पिछले 4 साल से एक अकेली इस मुद्दे पर बोलने वाली मैं थी, रेखा दैया। जबकि मेरी कम से भी कम 4 आईडी डिलीट करवा चुके, सस्पेंड करवा चुके, उसके बावजूद भी किसी ने वो नहीं करा। लेकिन धर्मेंद्र हुड्डा से मेरी बात भी हुई, भाभी कोई टेंशन नहीं है, मैं करूँगा। तो भाई वो उसने किया, मन ने किया, बात बराबर है, सुधार होना चाहिए। आपके 4 सालों का जो है ना परिणाम आया? हाँ परिणाम मिल गया भाई। जो मेरे 4 साल की मेहनत थी, मैं आज खुश हूँ कि जो मेरे अकाउंट सस्पेंड हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने मैंने जो सोचा था वो आज हो गया। वो पेड़ कहीं ना कहीं आज लग गया है। आज लग गया है बिल्कुल भाई, बस उसको सींचने की जरूरत है। हाँ और वो इतने बढ़िया न्याय की जगह पे 24C मैम के 24C जो न्याय का चबूतरा है ना, उस पे मतलब वो कर दिखा धर्मेंद्र भाई ने और रेखा दैया ने। और हमने भी सारिया ने हमने तो कर रखी थी स्टार्टिंग, लेकिन लेट सवेर चलो आज सुनवाई तो हुई, इसकी पूरा प्रभाव पड़ेगा इस चीज। सट्टेबाजी और नशे के बारे में क्या कहेंगे? नशे का कुछ हद तक काफी बंद हो चुका है और थोड़ा बहुत रह रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक और सवाल था जो मेरा मतलब आप ये कह सकते हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, उनके लिए हमने जब एक इस तरह का वीडियो डाला तब उन्होंने कमेंट किए कि जितना हम मानते हैं कि कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो दोषी तो हैं जो इस तरह का अश्लील कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर स्टेज के ऊपर मान लीजिए डांस करने के लिए आते हैं, लेकिन उतना ही मर्द समाज भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और जो देखने वाले, चाहे वो लड़का या लड़की कोई भी हो, युवा हो सीनियर हो, वो सभी दोषी तो कहीं ना कहीं वो भी है। अगर वो देखे ही ना तो अपने आप ये लोग फेल हो जाएंगे। भाई सब तो बड़ा गौशाला ने नाश कर रखा है। मैं तो सब ने कहूँ जो है खंडवे वाले आ रहे हैं ना जी, जो ये आज समाज ने सुधारण की बात कर रहे हैं, समाज को बिगाड़ने वाले यही है। स्टेज पर जाकर ने अगर काश इनकी लड़की होती, इनकी बहन होती, इनकी बेटी होती, क्या उनके अगवाड़े पिछवाड़े में ये नोट डाल सकते? नहीं डाल सकते। समाज यही से बिगड़ा हुआ है कि इन्हीं को बुलाते ही क्यों हैं। हाँ सही बात है, मंच के ऊपर आप लाकर नचा रहे हो और फिर आप ये कह रहे हो कि संस्कृति बचाओ। मैं एक बात मैंने अभी हरियाणा न्यूज़ वालों को बोली है कि भाई रक्षक ही भक्षक है, तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं, ये 100% सच है।
तो ये मतलब इनको भी तो सुधार करना चाहिए ना अपना, कि भाई मेरे हिसाब से तो बैन लगा देना चाहिए कि भाई इस तरह के प्रोग्राम भी ना हो। भाई मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा सोचना है, ये मेरी एक अपना पर्सनल ओपिनियन है कि गौशाला में प्रोग्राम मत करो, गंदा नाच अपने आप बंद हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे जो गलत करे हैं उनकी रिपोर्ट मारो, अपने आप बंद है। तो गंद को बढ़ावा तो हम लोग खुद दे रहे हैं ना। जागरण में भी इस तरह के डांसर्स को बुला लिया जाता है। हाँ, मर्द समाज बुलाता है कि हाँ उनके दो डूंगे देखने मिलेंगे, ठीक है। वो दो डूंगे के चक्कर में अगर आपने कोई न्यू का देखा, फॉर एग्जाम्पल मैं ही देख रही हूँ, मैं अपनी बेटी ने नचवा कर दिखा दूँ, करते हैं? कोई नहीं कर सकता। कोई अपनी बाण ने बेटी ने कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ दूसरे की बाण बेटी कर देंगे, क्योंकि यह वही बात होगी कि अपनी बाण दूसरे की बाण मार। बस ये जैसे कुछ एक कंटेंट क्रिएट करती है, जैसे आपने बताया भी, जैसे कपड़े पहनती है और फिर उसके बाद दिखाती, उससे मतलब बच्चों पर भी बुरा इफेक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं। बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है भाई, बिल्कुल पड़ रहा है। 4-4, 5-5 साल के बालक नाचन लग जाओ, उन्होंने कहा दे स्कूल में नहीं, मुझे तो यूट्यूबर बनना है। वो तो यूट्यूबर बनते हैं। कॉलेज गोइंग बच्चे कहते हैं कि हमें शॉर्ट्स पहन के जाने हैं, कुछ इस तरह की। तो भाई मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ इस बात से, और ना सहमत हूँ इस बात से कि भाई इस तरह का। अरे हम भी स्कूल में पढ़े हैं, हम कोई नू थोड़ी है, हम भी स्कूल में पढ़े, कॉलेज में भी गए हैं, तड़के घर का काम करके जाया करते हैं, कॉलेज में तो फिर काम कराया करते। हमारे पास इतना बेफालतू का टाइम नहीं होया करता। एक और अपील आप मेरे हिसाब से कर ही दीजिए। अब जो कंटेंट क्रिएट करती है इस तरह की महिलाएं, लड़की जो भी हैं, उनके परिवार में भी लोग रह रहे, वो इसी समाज में रहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? भाई समाज वाला ने बेरा क्या है, इधर से आओ उधर से आओ, पैसे आओ, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। पहले इस चीज ने बट्टा मानना करते, और रिश्ते नहीं होया करते। आजकल मन है कोई इस चीज ने कि हाँ भाई हमारे रिश्ते ना होंगे, हमारा बट्टा लग जाएगा, खानदान में नहीं होता भाई। आजकल तो है ना सिर्फ ये है कि पैसा आना चाहिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आजकल तो कुछ एक हमने कंटेंट देखा था जिसमें बाप बेटी, माँ बेटा, इस तरह के कंटेंट आने लगे। भाई माँ बाप भी तो नाश करे। एक बात बताओ, कल या है मैं हूँ, मैं अपनी बेटी ने नचाऊंगी तो इसका जवाबदार कौन है? मैं हूँ ना। तो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार सिखाओ, अच्छी शिक्षा दो। पूरे परिवार पर फर्क पड़े है। एक गांव में जो सरपंच है ना, वो बहुत कुछ कर सकता है। सरपंच एक पूरे ग्राम का मुखिया होता है, पूरी वोटिंग से उसको चुना जा है। सही गलत उसको पता होता है, कुछ हद तक क्या पूरा ही पता होता है ग्राम का। एक आदमी ऐसे कंटेंट और लाइक के लिए जो मतलब हमारी बाण बेटी देखे हैं, रील का पूरा प्रभाव पड़ा है। तो एक सरपंच और मेंबर जो पहल कर दे ना, तो वो कुछ हद तक एक अच्छी, पर उनके घर के आज मेंबर बने हैं तो गंद कुछ हद तक बहुत मुश्किल से सुधारना पड़ेगा। हम तो लग रहे हाँ, लेकिन धीरे धीरे सुधरेगा। तो एक गंद है अपने आप में, गंद का पैर नहीं होते, और ना और सच्चाई की जीत है। हम चाहे रुपया पैसा कोने, लेकिन इज्जत तो है। और इज्जत आड़े का मुंह काढ़ा कोई भी कहीं भी कर सकता है, वो चाहे लाइक के लिए धन के कोठे भरे हों। तो यही बात है, उन समाज गिराने लाग जाए ना, उनका होका पानी बंद कर दे, उनकी बैठक बंद कर दे, उन्हें अच्छे संस्कृति के काम है बुलाना बंद कर दे, उनका रुपया पैसा कुछ भी लेना वर्जित कर देना, तो कुछ हद तक बहुत ये चीजें करनी पड़ेंगी, नहीं तो सारा वेस्टर्न सौदा हो गया भाई। समाज में ये दूषित हवा है, इसको खत्म करना पड़ेगा। हाँ, खत्म करेंगे जब भी हमारा, नहीं तो आने वाला कल्चर, हमारी बाण बेटी, मेरे भी बहू आवेगी कल ने, मैं भी उसने सही करना चाहूँगी, तो देखो सारी दुनिया ने देखेगी तो किस हद तक सही हो जाएगी। तो इसमें मतलब इस दलदल में मैं तो नहीं कहूँ, प्यार भरी बात तक कहूँ बेबे, धर्मेंद्र भाई ने शुरू करी है ना, तो बंद कर दो। इन बातों में कुछ नहीं है, अच्छी सोच अच्छी बात, इनकी होड़ करो अच्छी चीज जाके। भाई लड़कियां ना जो है डांस पे सिखाओ, यो डांस कर। लड़कियां ना लाठी चलाना सिखाओ, तलवार चलाना सिखाओ, गन चलाना सिखाओ, सेल्फ डिफेंस सिखाओ। ये इन फालतू चीज़ों में कुछ ना दरा भाई, कुछ नहीं आना जाना, मेडल लेकर आओ बढ़िया जगह। ये भाई मैं कबड्डी की प्लेयर रह चुकी, लेकिन मैंने सारी चीज़ आओ, गन मन ना आवे, लाठी चलानी मन ना आवे, मैंने भी आवा है, लेकिन सेल्फ डिपेंड बनाओ। घर के ना सपोर्ट नहीं करे, हम आगे जावा मान बेटी। देखो पुराना टाइम था, मेरा बाप एक्सपायर हो गया था, मैं सिसाने गांव की बेटी हूँ, इतने बढ़िया दैया खाप की बेटी हूँ मैं।
मेरा पिताजी, मैं 16-17 साल की थी जब एक्सपायर हो गया था। मेरी माँ अकेली थी, मामा नाना। मैं देखो कबड्डी की बहुत बड़ी स्टेट की मेडल ले आई, मॉडल टाउन में रोहतक, और बहुत अच्छी प्लेयर थी, पर नहीं आगे जा सकी। तो अपने घर क्या कि मैंने बात मान ली, और किसी चीज़ की कमी नहीं, सुंदरता की कमी नहीं, भाईचारे की कमी नहीं, फिर भी हमें गंद को नहीं प्राथमिकता देते। तो ये अपने बहन भैया की मतलब इज्जत की बात है। हरियाणा की बेटी तो गोल्ड मेडल लेके आती है विदेशी, मतलब आप इंटरनेशनल पटल के ऊपर कहीं ना कहीं है खिलाड़ी। पढ़ाई में कोई भी संस्कृति में नाच गा कर कोई भी होया तो वो है मेडल। तो चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। जी आप कुछ करें। जो ये मैडम ने सारी बात बोली। जो दूसरा है बदमाशी के जो सॉन्ग आ रहे हैं, अगर इतना ही कोई बदमाश है तो वो जाके जंतर मंतर पे क्यों नहीं अपना वो ताकत दिखाते। अगर इतना ही वो पावर है उनमें तो रियलिटी में हीरो बनो। ये राइटिंग और ये डांस करने से कुछ नहीं होता। अब ये मेरे को ये बहुत सारे ये बोलेंगे ये भी ज्ञान दे रही है, ये भी है, ये तो मैं बता दूं, जब मैं जा सकती हूँ जंतर मंतर पे तो तुम क्यों नहीं जा सकते। वहाँ पे इतने बच्चों ने सुसाइड किया है, उनको जाके देखो। और फिर बोलते हैं समाज की गलती है। समाज की मान लिया दोनों हाथों से ताली बजती है, लेकिन गलती कहीं ना कहीं आर्टिस्ट की भी है। यहाँ पे भी धर्मेंद्र भैया ने अच्छी मुहिम स्टार्ट की, लेकिन कितने भी पहुँचे हैं वही जो नाच करने वाले वही बुला रखे हैं। अजय हुड्डा कितना गंदा गाना गा रखा है। और जो एक गाना है जिंदगी झंड, और ये क्या बोलते हैं डंडा, ऐसे कुछ मासूम शर्मा हो गए। जितने बड़े आर्टिस्ट हैं ये इतने बदमाशी के और वल्गर गाने गाते हैं, तो इन पे भी बैन होना चाहिए कहीं ना कहीं। और फिर अब ये बोलते मेरी किसी से कोई पर्सनली रंजिश नहीं है। मुकेश जाजियो का कितने बदमाशी के सॉन्ग करते हैं। मेरा पर्सनली वो भाई है, मैं उसकी रिस्पेक्ट हमेशा करती हूँ, बट ये नहीं है कि वल्गैरिटी को दे। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा ये काम है अवेयरनेस करने का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और कहीं ना कहीं अब तो ये हालांकि कह रहे हैं कि हम माफ़ी मांगते पीछे कुछ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सही लोगों को जो इंस्पायर कर सके उन लोगों को बुलाना चाहिए। नहीं बुला रखा, बहुत कम। और जो आए हैं उनको मतलब कि यहाँ इंट्रो ही खत्म नहीं हो रहा इनका। ये प्रधान है, ये प्रधान, अरे आया सो आया, आ तो गई ना, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो बहुत कम हो पा रही है। धर्मेंद्र भैया ने अच्छी पहल स्टार्ट करी, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाकी साथियों, महम 24 चबूतरे से हम यहाँ आपके समक्ष लाइव थे आपके साथ अभी इस वीडियो के अंदर। बाकी इससे जुड़ी और भी बहुत सारी खबरें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पूरी सरवखाप महापंचायत जो है वो आज जो 25 जुलाई को यहाँ पर महम 24 चबूतरे के ऊपर हुई, वो हमने हमारे चैनल पर दिखाई है। आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।